नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और शाम के 6 बजने को है और अब तक का दिन भर का जो कोरोना का लेखा जोखा है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और आपसे आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं कि कहाँ क्या रहा दिन में कोरोना का जो ट्रेंड था और कहाँ कितने केसेस आए, किस किस वीआईपी को जो है कोरोना ने अपनी चपेट में लिया, ये तमाम जानकारियाँ जो है हम लोग आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन में। और अभी जो है तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। सैम्पलिंग कहाँ की कितनी है उसकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और जो सरकार का बुलेटिन है जो 5:30 बजे आता है, 5 बजे तक की जिसमें डिटेल होती है, वो भी हमारे पास जो है वो आ गया है 8/9/2020 5 PM तक का। तो लगभग अब ये है कि कल 9:30 बजे से लेकर अब तक जो है वो 93 केसेज आ चुके हैं अब तक का। हालांकि सरकार का बुलेटिन 98 कह रहा है, लेकिन 5 जो बिलासपुर वाले थे हमने कल आपको बता दिए थे। तो 93 केसेज अब तक आ चुके हैं। इनमें से 20 केस हमीरपुर में, 20 केस कांगड़ा में, 5 केस कुल्लू में, 7 मंडी में, 7 शिमला में, 11 सिरमौर में और 13 केस ऊना में और 7 केस जो है वो सोलन में आए हैं। कुल मिला के 93 केसेज अब तक जो है आ चुके हैं। 41 लोग जो है रिकवर हुए हैं, जिसमें से बड़ा पैच जो है वो सिरमौर का है, 20 लोगों के रिकवरी का। और 21 लोग जो है 7 बिलासपुर, चंबा और हमीरपुर में रिकवर हुए हैं। तो ये अभी 4 जिलों की रिकवरी आई है। और कुल मिला के हम लोग जो है 7,758 केसेस टोटल हो गए हैं और 2288 केसेस जो है इस वक्त एक्टिव है हमारे पास इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। शाम को ये बढ़ जाएंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत से रिजल्ट अभी आने हैं, बहुत सी सैंपल अभी बचे हुए हैं। लेकिन अभी जो बड़ी जो चर्चा है वो ये है कि अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं और 93 नए केसेज आ चुके हैं। कांगड़ा जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय महाजन पूर्व विधायक हैं और सत महाजन के बेटे हैं वो, और उनकी पत्नी पॉजिटिव आ गई हैं। उन्होंने अपने आप को 2-3 दिन पहले आइसोलेट कर लिया था। इसके अलावा कंगना रनौत, जिनको मुंबई जाना है, जिसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ पूरे देश में, जिनको कल मुंबई जाना था, तो अब उनके जाने पे जो है मुझे लगता है कि संशय पैदा हो गया, क्योंकि उनका जो सैंपल है वो इनकन्क्लूसिव आया है, यानी कि उस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। तो ये सैंपल अब दोबारा होगा। सैंपल या तो ठीक से नहीं लिया गया था या जो है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आ गई है। हालांकि उसकी जो बहन है रंगोली और उनकी जो पीए है, कंगना रनौत की जो पीए है और बहन है, उनका सैंपल जो है वो नेगेटिव है। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत जो है दिल्ली माफ़ कीजिएगा मुंबई जाने के लिए जो है मनाली से मूव कर गई थी और अपने घर जो मंडी और हमीरपुर की सीमा पर भांबला में है वहाँ पहुँच गई हैं। और इस मूवमेंट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कायदे से जब आपका कोविड टेस्ट होता है तो चाहे आप सस्पेक्टेड के तौर पर कोविड टेस्ट करवा रहे हैं या प्रदेश से बाहर कहीं जाने के लिए अपनी कोविड रिपोर्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोग जो है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, समर्थ को दोष नहीं घुसाई, बड़े लोग बड़ी बातें। लेकिन फिलहाल उनका जो सैंपल है वो फेल हो गया है और उसको दोबारा लिया जाएगा, यानी इनकन्क्लूसिव आया। फेल का मतलब इनकन्क्लूसिव आया है और उस पर कोई फैसला नहीं हो सका है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ऐसी स्थिति में उनका सैंपल दोबारा होगा। उसके कंगना की बहन और पीए का जो सेक्रेटरी पीए जो भी है, उसका सैंपल जो है वो नेगेटिव आया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और एक एक करके जो 3 डेथ्स हुई हैं उसकी बात हम आपको चर्चा कर लें। सबसे पहले 3 डेथ जो आज सुबह आईजीएमसी शिमला में हुई, इनमें से एक सरका घाट से रेफर्ड जो व्यक्ति थे उनकी डेथ हुई है जी। एक डेथ जो है बिलासपुर से रेफर्ड केस की हुई है और एक डेथ जो है वो शिमला शहर की लोकल सवर्ग 22 की हुई है। तो ये विनोद कुमार 55 साल के थे। इनको कल ही जो है ये पहुंचे थे आईजीएमसी रेफर होके मंडी से, और इनको सांस लेने में तकलीफ थी। ये सरका घाट के रहने वाले हैं, मेन विजार सरका घाट के। और बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ भी जो है डेवलप हो गई थी और इनको जो है कई साथ चीज़ें जो एक साथ शुरू हो गई थी और इनको बचाया नहीं जा सका। लास्ट मोमेंट पे ये पहुंचे और ये लगभग 6:45 पे पहुंचे थे और कुछ घंटे के बाद जो है इनकी डेथ हो गई। सुबह 9 बजे 7 तारीख को, माफ कीजिएगा 7 तारीख को 6:30 बजे ये 6:45 पे पहुंचे थे और आज जो है इनकी डेथ डिक्लेयर कर दी है। कोविड पॉजिटिव इनको पाया गया था ऑलरेडी। और इसके अलावा राजकुमार, एक माफ कीजिएगा ये तो नहीं, दूसरा जो मामला है वो अमरदत्त शर्मा का है, 75 ईयर्स इनकी ओल्ड है। ये टूटू के रहने वाले हैं।
शर्मा निवास, ग्रीन वैली एस्टेट 22 में रहते हैं ये, और इनको भी कुछ दिन पहले जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था और इनकी भी कल आईजीएमसी में डेथ हो गई देर रात, जिसकी पुष्टि जो है कोविड पॉजिटिव डेथ के रूप में आज सुबह की गई है। इसके अलावा बिलासपुर के हरनोडा क्षेत्र की गंथा गांव की एक महिला जो है वो 57 ईयर्स की ब्यासा देवी, उनको भी जो है उनकी भी डेथ हो गई है, उनको भी कोविड पॉजिटिव पाया गया था। 26 तारीख को जो है उनको आईजीएमसी शिफ्ट किया गया था किसी और बीमारी के कारण, वहाँ वो अपना इलाज करवा रही थी, वहीं उनका टेस्ट हुआ था। 30 तारीख को वो पॉजिटिव आई थी। उसके बाद वहाँ लगातार उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, उनकी दूसरी जो प्रॉब्लम थी उसका भी इलाज हो रहा था, लेकिन अंततः जो है उनको भी सांस लेने की जो है दिक्कत आई, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के बाद जो है उनकी भी डेथ होगी। तो ये 3 मौतें हुई हैं और इसके अलावा हमारे पास अब तक जो है 93 केसेज आए हैं, जिसमें 20 लोग जो है हमीरपुर के आए हैं जी, और इस 20 लोग में जो है 9 लोग जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के हैं, 11 लोग दूसरे हैं। 9 लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के हैं और 11 लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लोग हैं उसमें झरालड़ी के जो है 4 लोग हैं, हमीरपुर शहर के 12 नंबर के जो है एक व्यक्ति है, जो कि जमाला क्षेत्र का एक व्यक्ति है, गांव क्रस्ट का एक 40 साल का व्यक्ति है, गांव ब्रोहा की 30 वर्षीय महिला है, और इसके अलावा आईक्यू में रखे गए 2 लोग जो है वो भी पॉजिटिव आए हैं। ये कामगार हैं, प्राथमिक संपर्क के कारण ये पॉजिटिव आए थे, और सेकेंडरी संपर्कों में जो है गांव स्लेट डागर सुध्याल का एक बद्दी से लौटा, गांव बलोखर की एक पंजौर से लौटा व्यक्ति, और टाउन भरड़ी का व्यक्ति जो है जो सिक्किम से लौटा था, टाउन भरड़ी का एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। समीरपुर का एक सैनिक जो सिक्किम से लौटा है टिक्कर गांव का, वो पॉजिटिव पाया गया है। चंडीगढ़ से आई बड़सर के गांव कुरिया की 57 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है, 7 वर्षीय बच्ची भी उसके साथ थी, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। दिल्ली से आया बड़सर के गांव चौकी डागर बड़ाग्राम का 47 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया, और गांव कंगरी की जो 27 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। चबूतरा के गांव लोहाल का 58 वर्षीय व्यक्ति, हमीरपुर के 12 नंबर 10 खंड में उत्तराखंड से आया 32 वर्षीय व्यक्ति, और जलाड़ी में भी उत्तराखंड से आया 24 वर्षीय व्यक्ति जो है वो संक्रमण का शिकार पाया गया है। तो ये हमीरपुर के 20 केसेस की डिटेल थी जी। उसके बाद जो है चंबा में भी कुछ केसेज आए, चंबा में 2 केसेज आए हैं, और एक सुल्तानपुर मोहल्ला का केस है जी, ओबरी सुल्तानपुर मोहल्ला के 44 साल के मेल पॉजिटिव आए हैं, और जो दूसरा केस है वो मेडिकल कॉलेज चंबा का है, हेल्थ पर्सनल है, ये मेल है 53 साल के हेल्थ पर्सन, ये पॉजिटिव आए हैं। तो अब चंबा के मेडिकल कॉलेज में भी जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भी जो है ये नहीं, देखिए ठाकुर साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वो रवाना हुई है कि नहीं रवाना, इसकी कंफर्मेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एज पर प्रोटोकॉल वो मूव नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका सैंपल इनकंक्लूसिव आया है। तो आपकी बात में जो समझ में आती है उस पर आप विश्वास करिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी पे ये नहीं कह सकता कि उसने क्या खबर दिखाई। मेरी खबर यह है कि उनका सैंपल फेल हो गया है, उसको दोबारा होना है। अब वो बिना कोविड रिपोर्ट लिए जाती हैं तो अलग बात है, उस पर मैं मूवमेंट पे सवाल की बात कर चुका हूँ कि मनाली से वो मंडी कैसे पहुँच गई जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आई थी, वो भी मैं बात कर चुका। तो बाकी आप जाना जी, मुंबई के लिए मनाली से निकल गई होंगी तो मुंबई के लिए रवाना हुई, लेकिन अभी मंडी में अटकी होंगी तो अभी बीच में ही है, मनाली से निकल गई हैं, उस तो उन्होंने मनाली की रिपोर्ट दी है। तो इस तरह से चलता है। ये 11 केसेज जो फिर उसके बाद सिरमौर में आए हैं, और सिरमौर में कल सिर्फ 6 केसेज आए थे, लेकिन आज 11 का एक ही अकेला बैच आया। अभी कुछ और केसेज एक्सपेक्टेड है वहाँ से। इसमें जो पुलिस कॉलोनी नाहन की एक 39 वर्षीय मेल है, और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नाहन से 38 साल के मेल है, 39 साल के एक और मेल जो है सराहन पच्छाद से है। सराहन पच्छाद में ये तीसरा मामला है, कल 2 मामले आए थे। 36 ईयर ओल्ड मेल पौंटा साहिब से हैं जी। 19 साल के एक मेल रानी का बाग नाहन से हैं। 64 साल की एक फीमेल जमता नाहन से हैं। 28 साल के एक ओल्ड मेल जो बीपीओ कोलर पौंटा साहिब से हैं। कमरऊ का एक केस है 35 साल के मेल का। बिरोजा फैक्ट्री नाहन में जो है वहाँ की 31 साल की जो कर्मचारी है महिला, वो पॉजिटिव आई है बिरोजा फैक्ट्री नाहन की। 48 साल की एक मलवा कॉटेज पौंटा साहिब से पॉजिटिव आई हैं, और चकरेड़ा से भी एक केस आया। चकरेड़ा में भी पहले से बहुत ज़्यादा केसेज हैं। तो नाहन पौंटा का जो संक्रमण है अब जमता पच्छाद इधर को भी जो है फैलना शुरू हो गया। ददाहू में पिछले दिनों कुछ केसेज है। ऊना में भी आज जी 13 लोग पॉजिटिव आए हैं नए सैंपल में से। 13 न्यू केसेज आए हैं जो पिछले कल के बच्चे थे, और इनमें जो है उपमंडल हरोली की एक महिला पत्रकार भी किसी के संपर्क में आने के कारण पॉजिटिव आ गई हैं जी, और एक महिला हेल्थ वर्कर जो है हमारी 32 साल की, वो पॉजिटिव पाई गई हैं। अम्ब के दौरा में दिल्ली से लौटी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला का जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। गगरेट उपमंडल के कलोह का 38 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है,
ऊना उपमंडल के खानपुर की 25 वर्षीय पॉजिटिव पाई गई है। ये HDFC बैंक की कर्मचारी है, यानी PNB के बाद HDFC का रुख कर लिया है संक्रमण ने। और संतोषगढ़ की 43 वर्षीय महिला और उसका 16 वर्षीय बेटा पॉजिटिव आया है। बंगाणा के थाना कलां का 26 वर्षीय बेटा लड़का जो है वो पॉजिटिव आया है। बंगाणा के ही परोइया उपमंडल का परोइया गाँव का है 38 वर्षीय युवक जो है कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव आ गया है जी। ऊना उपमंडल के रक्कड़ कॉलोनी की ग्रीन एवेन्यू में रहने वाली BDO कार्यालय अंब में तैनात 47 वर्षीय महिला, उसकी 62 वर्षीय ननद भी जो है संक्रमण का शिकार पाई गई है। नगर परिषद ऊना में तैनात 53 वर्षीय कर्मचारी और उसकी 49 वर्षीय पत्नी पॉजिटिव आई है। यह गोपाल नगर क्षेत्र में रहते हैं, ऊना शहर के ही ये पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऊना की जो संख्या अब नए केसेज के बाद वो जो है 13 हो गई है। 7 केस जो हैं वो हमारे पास सुबह आ गए थे सोलन में। इनमें से 4 जो है बद्दी बरोटीवाला के हैं और 3 नालागढ़ के केसेज हैं। ये 7 केसेज हैं और सातों के सातों जो है फ्लू OPD के केस हैं जी। और शिमला में जो 7 केस हैं उसमें से 2 प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और 1 की ट्रैवल हिस्ट्री है, ये फ्लू OPD में है और इसको चेक किया गया था। और 4 लोग जो हैं वो जो ट्राइस बार्ड है IGMC का, जहाँ पे सस्पेक्टेड केसेज को रखा जाता है जो किन्हीं और बीमारियों की वजह से आते हैं, लेकिन ऐसा उनमें लक्षण पाए जाते हैं कि शायद ये पॉजिटिव आ सकते हैं, इनको कोरोना हो सकता है, तो उनको अलग वार्ड में रख दिया जाता है। तो 4 केसेज उसके, तो 7 केसेज जो हैं शिमला के आए हैं। और अभी कुछ और केसेज जो हैं आज होने हैं, जो MLA साहिबा के जो संपर्क हैं उनके कुछ और केसेज होने हैं जी। और मंडी में अभी 7 केस आए हैं जी, जिसमें सैंथल गाँव सैंथल तहसील जोगिंदरनगर की एक 33 वर्षीय महिला जो है पॉजिटिव पाई गई है। यह जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में कर्मचारी है जी, 4th श्रेणी कर्मचारी है। और दूसरा जो है गांव बसेहट डाकघर लाहौली तहसील जोगिंदरनगर का केस है, 55 साल की उम्र है इनकी जी। और ये भी जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में ही क्लास 4 है, यानी कि 2 हॉस्पिटल के जोगिंदरनगर के केसेज आ गए हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जो है जोगिंदरनगर में संक्रमण है। और गांव कासन डागर सैगलू तहसील कोटली मंडी का 28 साल का एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा गांव जवाली डाकघर तरलो तहसील कोटली 45 वर्ष की एक महिला जो है अपने पति के पॉजिटिव आने के बाद पॉजिटिव आई हैं। और 5वां जो केस है गांव जावली डाकघर तरलो तहसील कोटली जिला मंडी का है, ये 56 वर्ष के हैं, PW विभाग में बारमैन कार्यरत है मंडी में। और 6ठा जो केस है वो डॉक्टर साहब हैं हमारे एक सिविल हॉस्पिटल कोटली में तैनात हैं, 47 साल के, ये पॉजिटिव आए हैं। BMO लेवल के अधिकारी हैं, ये कोटली में तैनात हैं जी, ये पॉजिटिव आ गए हैं। और 7वां जो केस है वो गांव रहकड़ा डाकघर धोपो, ये जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, ये प्रवासी मजदूर है और ये उत्तर प्रदेश से आया है और इसको क्वारंटीन करके रखा गया था, तो इसको पॉजिटिव आया गया। तो 7 लोग मंडी में पॉजिटिव आए हैं जी। तो अभी तक का जो मामला है यही है कि 93 लोग जो हैं अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। और जिसमें से बड़ा बैच अभी कांगड़ा वाली डिटेल हमारे पास 4 की हमने आपको दे दी थी, अब 16 की डिटेल अभी हमारे पास बचती है। कांगड़ा की डिटेल वर्कआउट हो रही होगी, जैसे आएगी हम आपको जो है आपकी नज़र उसको करेंगे। तो अब अगर सैम्पलिंग पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं आज की सैम्पलिंग की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। संडे को सैंपल कम थे तो मंडे को जो है कम जांच हुई, और लेकिन अभी भी मंडे के 136 सैंपल जो हैं अभी पेंडिंग है ट्यूसडे के लिए भी, जो आज लगे हुए हैं। इसके अलावा आज 2507 सैंपल लिए गए हैं जी, जिसमें से 2153 अभी भी पेंडिंग है। तो 2153 और 136, तो आप देख लीजिए 2290 के आसपास जो है 89 के पास 2289 के आसपास सैंपल जो अभी अवेटेड हैं। इसमें जो है बिलासपुर अल्फ़ाबेटिकली चलें तो बिलासपुर के 161 अभी अवेटेड हैं, चंबा के 170 में से 95 अवेटेड हैं, हमीरपुर के 376 सैंपल लगे हैं, सभी अवेटेड हैं। 472 जो है कांगड़ा के लगे हैं, 227 अवेटेड हैं, 153 किन्नौर के लगे हैं, सभी अवेटेड हैं, 153 ही कुल्लू के लगे हैं, सभी अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति का कोई सैंपल नहीं लगा। मंडी का 174 में से 134 अवेटेड हैं, शिमला के 159 में से सभी के सभी 159 अवेटेड हैं, 153 सिरमौर के उसमें से 106 अवेटेड हैं, 257 सोलन के सभी अवेटेड हैं। इनफैक्ट सोलन के कल के भी कुछ 45 के आसपास अवेटेड हैं, तो उसमें से कोई लॉट कभी भी आ सकता है। ऊना के 272 सैंपल कर लिए गए थे, जो आज जो है अभी तक अवेटेड हैं। ऊना में जो है अभी सोमवार के जो हैं क्लियर नहीं हुए, रविवार के सैंपल जो है अभी तक क्लियर हुए हैं। तो ये स्थितियां जो है सैंपल की हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास जिलों की बात कर लें तो बिलासपुर 425 तक चला गया है जी, और 153 वहाँ पे एक्टिव हैं। चंबा 543, 153 वहाँ पे भी एक्टिव हैं।
7 रिकवरी हुई हैं अभी तक बिलासपुर और चंबा में। 7 ही रिकवरी हमीरपुर में पहुंची है। उसके बावजूद जो है यहाँ 180 एक्टिव हैं और 680 जो है टोटल केस हो गए हैं। 1162 कांगड़ा में और 400 पार कर गया है कांगड़ा नए वाले 16 केस के बैच के साथ। तो 409 वहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। किन्नौर में 103 33 एक्टिव, कुल्लू में 364 111 एक्टिव, लाहौल स्पीति में 19 12 एक्टिव, मंडी में 549 159 एक्टिव नए वाले 7 को मिला के, 444 शिमला में उनमें से 151 एक्टिव, सिरमौर में 1063 227 एक्टिव, 1769 1769 1769 सोलन में टोटल केस, 476 एक्टिव और 637 ऊना में उसमें से 224 एक्टिव, 7758 7758 टोटल अब तक जो है पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 2288 2228 केस इस वक्त हमारे पास एक्टिव हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और 5400 लोग अब तक जो है आरोग्य हासिल करके जो है कोविड केयर सेंटर से वापस अपने घर जा चुके हैं। आइसोलेशन में इस समय जो है पूरे प्रदेश में 250 लोग हैं, 2200 में से 250 लोग जो है आइसोलेशन में है। सबसे ज़्यादा मामला जो है कांगड़ा जिले में है, वहाँ 150 से अधिक लोगों को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। तो ये लबोलवाब है जी अब तक का। और तेज़ी से जो जिले बढ़े हैं जी उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक्टिव केसेस के मामले में अगर देखें तो तेज़ी से जो जिले बढ़े हैं वो ऊना है और कांगड़ा और हमीरपुर हैं। कांगड़ा में जो है तुरंत प्रभाव से जो है इस वक्त 409 है और अगर आप देखें तो ये जो सबसे ज़्यादा पीड़ित जिला है सोलन, वहाँ 476 है। उसके बाद जो है कांगड़ा में ही सबसे ज़्यादा केसेज हैं हमारे पास एक्टिव इस वक्त। और हालांकि दोनों के बीच 600 का फ़र्क है टोटल केसेज का। सोलन में 1769 है और 1162, तो लगभग जो है 593 केसों का फ़र्क है यहाँ पे भी जी। तो ये अभी तक है जी। और अब तक का अपडेट यही। शाम को 9:30 बजे फिर मुलाकात होगी, तब एक केस के साथ आएंगे। अजय महाजन नूरपुर के पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेता, कांगड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष, अपनी पत्नी सहित पॉजिटिव पाए गए हैं। और जो लोग उनके संपर्क में आए, हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन अगर कोई उनके संपर्क में आया तो वो अपना ख्याल रखे और उसको अगर हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे और फिर अपना टेस्ट करवाए। इसी तरह जो नूरपुर इंदौरा की विधायक रीता निमान के संपर्क में अगर कोई पिछले कुछ दिनों में आया है तो वो भी अपना ख्याल रखे। मंडी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के संपर्क में कुछ बहुत ज़्यादा लोग आए होंगे, तो वो चेन जो है फिलहाल सौभाग्य से कोई चेन वहाँ डेवलप होती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि कुछ केसेस जो हैं अभी पेंडिंग है वहाँ पे, उनके सैंपल देखने हैं, लेकिन मैक्सिमम सैंपल जो है वहाँ नेगेटिव आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस सब जुड़ाव के लिए।